हाय गाइस, वेलकम टू महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2024 एक्सपेक्टेड पेपर वीडियो। एक्सपेक्टेड पेपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंटली दूसरे सीईटी के एग्जाम हुए हैं और रिसेंटली आई हैव अपीयर्ड फॉर द बीएड सीईटी महाराष्ट्र बीएड का एग्जाम। उसके बेसिस पे आई विल बी स्पेकुलेटिंग कि पेपर कैसा होगा आपका इस साल का। ठीक है, सबसे पहले तो पेपर आपका जम्बल्ड नहीं होगा। आई रिपीट, जम्बल्ड पेपर नहीं है, इट इज अ सेक्शन वाइज पेपर। थोड़ा इंटरफेस स्लाइटली चेंज किया हुआ, बट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओवरऑल पेपर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इट विल बी मॉडरेट लेवल का पेपर। इट विल नॉट बी मच मोर टफर पेपर, इट विल नॉट बी मच मोर इजियर पेपर। आपका पेपर मॉडरेट लेवल का होने वाला है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सम अनयूजुअल क्वेश्चन हर साल की तरह आते हैं। कुछ गलत क्वेश्चन भी एक दो मुझे देखने को मिले, तो उसके लिए भी रेडी रहो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। बट बिफोर दैट ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड को। इतने लोग एमबीए सीईटी लिखने वाले हैं, एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। एंड या चैनल से कनेक्टेड और मेन्यू और एमबीए एंट्रेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बाद कैप राउंड वाले वीडियोस आना चालू होंगे, जहाँ पे आप एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और आपका जो इंपॉर्टेंट फ्रीज एंड फ्लोट होता है, वो सारी चीज़ों को लेकर वीडियो विल बी कमिंग अप। सो शुड नॉट मिस दोज वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश का पेपर आपका इट विल बी मॉडरेट लेवल का पेपर, बट कुछ क्वेश्चन आपको नए टाइप के देखने को मिलेंगे जो लास्ट ईयर भी हुआ था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिगर ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, चेंज द वॉइस, और आपका इसके अलावा स्पेल चेक। ठीक है ना, कॉन्जिक्वेंस ये करके वर्ड आया था, एंटरप्रेन्योरशिप आ सकता है, कमिटी आ सकता है, ऐसे कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक कंप्लीट कर लेना। बाकी तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब वाले क्वेश्चन, ग्रामर वाले क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, अच्छा ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर भी क्वेश्चन था, तो वो कर लेना। ठीक है, जैसे कि ईडियम्स, आई रिमेंबर, कट द सॉरी फिगर, दिस इज व्हाट द ईडियम्स दे हैड आस्क्ड। उसके बाद उन्होंने पास्ट मास्टर, ये एक था, तो ये सारे वर्ड हैं। बाकी सिनोनियम में सैगसिटी, एले, ये सारे वर्ड थे। प्लायबल था, एंटोनियम, तो ये सारे वर्ड्स आप इस टाइप के वर्ड थे। मतलब मेरा बताने का मतलब है कि इस लेवल के वो कैब पूछे तो इतना लोड नहीं लेना कि बहुत टफ भी नहीं पूछ रहे और बहुत इजी भी नहीं पूछे। इट इज अ मॉडरेट लेवल का पेपर। इंग्लिश के अंदर बाकी आरसी वगैरह वो सब रहने ही वाला है आपका। ठीक है, बट पेपर जो होगा आपका वो मॉडरेट लेवल का होगा, इट विल नॉट बी टफ। दूसरा लॉजिक। ओके, लॉजिक के अंदर आपका पेपर जो होगा दैट विल बी डोमिनेटेड बाई ट्रेडिशनल लॉजिक। जैसे आपका अल्फाबेट टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया। देखो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन 5-5 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग से क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन हो गया, सिलोजिज्म हो गया आपका। 1-2 क्वेश्चन मुझे गलत लगे थे, ये बीएड सीटी के एग्जाम है, आपके एग्जाम में भी पॉसिबल है, हर साल होता है, तो ध्यान देना। गलत क्वेश्चन है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन गलत है, एक तो टाइम भी लगा रहा है और आंसर भी नहीं आ रहा है, तो टाइम और मार्क्स दोनों का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब गलत होने के बाद वो मार्क्स देते हैं नहीं देते, उसका क्या होगा वो सेकेंडरी है, बट यार गलत क्वेश्चन पर टाइम खराब कर देना वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नंबर, लेटर सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम, ये करना। अच्छा, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, 3 टॉपिक से क्वेश्चन है, क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन है, तो ये सारे कर लेना। ट्रेडिशनल रीजनिंग से आपका पेपर भरा होगा। पजल अरेंजमेंट, इफ यू आस्क मी, 10 से 15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग भी मे बी मतलब 10 क्वेश्चन। बाकी पेपर आपका ट्रेडिशनल लॉजिक से भरा पड़ा रहेगा। लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं, और स्कोरिंग भी आप अच्छा करोगे लॉजिक में। जितना आपने लाइव या क्लासरूम में पढ़ा हुआ है या सेल्फ स्टडी कोर्स आपने लिया हुआ है, जितने वीडियोस आपने देखे हुए हैं, सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है लॉजिक में। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जितना अपने वीडियो डैशबोर्ड पे अवेलेबल है दैट मच इज सफिशिएंट, तो आराम से आप 22 के ऊपर 20 के ऊपर तो जाओगे ही जाओगे। हाँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक आप लिख लेना अच्छे से, बिकॉज जो लेवल का मॉक है वो एक स्टेप टफ है आपके एक्चुअल एमबीए सीईटी एग्जाम से। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आपके मॉक में जो आए हुए रिसेंट एग्जाम में, वो फ्लेवर आपको मॉक के अंदर मिल जाएगा। सो पूरा पेपर एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना, पूरा मॉक खत्म कर लेना। नेक्स्ट रिमेनिंग डेज एनालिसिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आपका एक फाइनल डे स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लो, बिकॉज जो एग्जाम वाले दिन आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे, बिकॉज पेपर इज सेक्शन वाइज, इट इज नॉट जम्बल्ड पेपर, है ना। तो इतना काम करना है अपने को, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, रिवाइज, एनालिसिस, और जहाँ जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे मैं मार्क्स बढ़ा सकता हूँ वहाँ पे काम करो। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ रहा है, छोड़ दो भाई, अब नहीं कर सकते ना, तो जहाँ पे स्कोर आ सकता है उस पर काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट प्रोग्राम एंड फुल कोर्स प्रोग्राम सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक इट। प्रिपेयर वेल फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज सो दैट वी कैन परफॉर्म वेल इन दी
MBA CET एग्जामिनेशन। मैं भी एग्जाम लिखने वाला हूँ, तो एनालिसिस में भी आपको दे दूंगा कि पेपर कैसा था और क्या कट ऑफ आपका जाएगा। ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना टू ऑल दी एस्पिरेंट्स सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।